भावना एक मध्यमवर्गीय परिवार से है। हाल ही में उसे पहली नौकरी मिली थी। जब पहली सैलरी हाथ में आई तो मन में कई सवाल थे, खर्च करूं या बचाऊं। अरे माँ, अब मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, पर क्या खरीदना ही समझदारी है या फिर कुछ पैसे बचाना भी समझदारी है? अरे बेटी, कुछ पैसे की बचत भी करो, क्योंकि समय पर बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि तुमको अगर कुछ काम की ज़रूरी पड़े तो समय पर बहुत काम आएगी। अरे माँ, हर कोई एफडी या सेविंग अकाउंट की बात करता है। क्या और कोई तरीका है जिससे हम अपना निवेश कर सकें और अच्छे से पैसों का ध्यान रख सकें, जिससे हमारा पैसा भी डबल हो सके और हम अमीर बन जाएं? हाँ बेटी, ऐसा है। अगर आपके पास 100 रुपया भी है, 500 रुपया भी है, तो आप सबके जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हो। चलो घर चल के देखते हैं और आगे क्या होता है। माँ ने कहा, बचत करो बेटी, समय पर काम आती है। लेकिन भावना चाहती थी कुछ अलग, समझदारी से भविष्य बनाना। अरे ये तो सब है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक बड़ा फंड बनाना। ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है और मेरे पास बहुत ही कम रुपया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके बड़ा फंड बना लूँगी और मैं अमीर बन जाऊँगी माँ। भावना को एक वीडियो दिखा म्यूचुअल फंड SIP के बारे में। उसे लगा ये कुछ नया और समझदारी भरा है। अब समझ में आया मुझे कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हाई रिटर्न भी है। भावना ने जल्दबाजी नहीं की। उसने YouTube और आम्फी की वेबसाइट से रिसर्च की और फिर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड चुना। माँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती हूँ कि अब मैं सिर्फ के जरिए म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाऊंगा। सिर्फ 100 रुपया महीने लगाऊंगा और 1 साल बाद मेरे 10 लाख रुपया हो जाएंगे माँ। अरे बेटी, इतने दिनों से मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप पैसे बर्बाद मत कीजिए, कुछ अच्छे से हिसाब किताब से लगाइए। देखिए, मैंने कितने दिनों से कह रही हूँ कि म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए पैसे लगाइए। अगर आपके पास 50 रुपया 100 रुपया भी है तो आप करोड़पति बन सकती हैं। अगर आपके पास 50 रुपया 100 रुपया भी है तो आप करोड़पति बन सकती हैं बेटी। देखिए बेटी, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए। अगर आपके पास 100 रुपया भी हैं और महीने में 100 रुपया लगाती हो तो 20 साल में आपके करोड़ों रुपया हो सकते हैं बेटी, करोड़ों रुपया बन सकते हैं। मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि आप 100 रुपया भी जोड़िए, अच्छे फंड बनाइए। अरे भावना जी, कौन कह रहा है कि तुमसे म्यूचुअल फंड में पैसे बढ़ते हैं? इससे अच्छा तो शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाइए और एक दिन में ही करोड़पति बन जाइए। देखिए, अगर आप शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाती हैं, ट्रेडिंग करती हैं किसी अन्य ऐप से, तो जैसे जीरोधा है ऐप है, अगर उससे आप ट्रेडिंग करती हैं तो आप एक दिन में ही करोड़पति बन सकती हो, सिर्फ एक दिन में। हाँ भावना जी। उसने 1,000 महीने की SIP चालू की। शायद छोटी रकम थी, पर उसके लिए ये बड़ा फैसला था। कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पर भावना जानती थी कि हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। 6 महीने बाद भावना ने देखा उसका पैसा थोड़ा बढ़ा भी था, लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी उसकी समझ। अरे टिल्लू भैया, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, मुझे तो आर्थिक रूप से आज़ाद होना है। और मैं यही आज़ादी का सभी गांव वालों से प्रचार भी करूंगी कि देखिए, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और अगर आपके बच्चे भी अगर शादी के लायक हो जाते हैं, पढ़ाई के लिए हो जाते हैं, तो वही पैसा आप उसके जीवन में लगा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। इसलिए मैं आज़ादी दिखाना चाहती हूँ। अरे हाँ ठीक है बेटी, ऐसी तो मैं कह रही थी कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, लेकिन देखिए बेटी, अब तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। ऐसे ही पैसे लगाइए, आपने तो महीने भर में ही कमाल कर दिया। लेकिन अगर आप यही पैसे 20 साल तक लगाओगी तो आप कितना कमाल कर सकती हो। आप तो अंदर से टूट चुकी थी, अब तो ग्रो कर चुकी हो। अरे भावना बेटी, मुझे भी बता दो कहाँ से आपने ये सीखा है। मुझे भी अपनी बेटी को सिखाना है। मैं अपनी ललिता बेटी को सिखाऊंगी और वो भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा। देखिए बेटी, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी अपने
पैसों से बहुत ही लगाव है बेटी। मैं अपने पैसे को अच्छी जगह लगाना चाहता हूँ। देखिए बेटी, मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी को बता दूँगा। अरे आप लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि म्यूचुअल फंड में कहाँ से पैसा आता है, कैसे पैसे आता है, लेकिन मैंने देखिए करके दिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ से आता है। ये सीख तो मुझे मेरी माँ ने दी है और मैंने 100 रुपये लगाए थे हर महीने, ज़्यादा नहीं लगाए थे, ना पर डे लगाना है, सिर्फ 1 महीने के लिए 100 रुपया लगाना है और वो भी 20 साल तक अगर लगाओगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा बन सकते हैं। अरे भावना बहन, मेरे पे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ से लगाने पड़ते हैं, कौन सा ऐप है और कौन ऑनलाइन लगाना पड़ता है या ऑफलाइन। मैं भी अपनी बहन को बताऊंगा कि 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाते जाइए और 20 साल में 1-1.5 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाएंगे। बहन मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ से लगाती हो आप। बहन मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, अगर आपकी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब है तो आपको निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों का और अपना भविष्य बनाएंगे। और म्यूचुअल फंड देखिए, जो ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केटिंग है, वो जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही शेयर मार्केटिंग या म्यूचुअल फंड में निवेश करें।